इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन करनी होगी, जिसमें हम इजीली रिवर्स पावर रूल लगा करके x की पावर हाफ की इंटीग्रेशन लिखेंगे, x पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। xn की इंटीग्रेशन रिवर्स पावर रूल से हम जानते हैं वो होती है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, प्रोवाइडेड यहाँ पर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस 1 होता है तो यू नो द इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, 1/x बन जाता है फंक्शन, और इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हम log x जानते हैं। एनीवेज अभी हम बात करते हैं रूट x की इंटीग्रेशन हमने कर ली है, प्लस 1/√x का मतलब हुआ x की पावर माइनस हाफ। तो x की पावर माइनस हाफ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम माइनस हाफ प्लस 1। जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उतनी ही पावर से नीचे डिवाइड कर दीजिए, एंड ये हमारा आंसर आ गया, प्लस c लिख दिया जाता है। तो देखिए कितना बन गया, ये हो गया 3/2, ऊपर गया 2/3, x की पावर 3/2 हो गया, और ये हाफ नीचे है ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 मींस यानी 2√x प्लस c। ओके, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसका एंटी डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव अगर निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, ये इसका एंटी है, ये इसका डेरिवेटिव है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें डेरिवेटिव ऑफ fx गिवन है। अब डेरिवेटिव से fx निकालने के लिए ddx को हमें हटाना चाहिए, और वो कैसे हटता है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अब समझ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये दोनों सिंबल जो हैं, ऑपरेशंस जो हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ फंक्शन बच जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमें करनी है बेसिकली, तो ये हम रिवर्स पावर रूल से कर सकते हैं। x की पावर 3 मतलब x पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 4, ठीक है, एक पावर बढ़ गई, और ये हो जाएगा x पावर माइनस 4 है एक्चुअली में, तो माइनस 4 प्लस 1 होगा, और नीचे सेम पावर माइनस 4 प्लस 1 आ जाती है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, x पावर 4, ये -3 और ये -3 मिलकर के प्लस 1 हो गए, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए ना, और ये बेसिकली क्या हो गया, x की पावर -3 हो गया। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास fx की वैल्यू तो आ गई है, बट हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें c की वैल्यू भी निकालनी है, और उसके लिए इन्होंने हमें f की वैल्यू बता रखी है। दैट मीन्स हम x की जगह 2 पुट करते हैं, तो f विल बी इक्वल टू 2 पावर 4 यानी 16 प्लस 2 पावर -3, दैट मीन्स 1/8 प्लस c। तो अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 के बराबर दे रखा है ना, तो c की वैल्यू आ जाएगी 16 8 128 प्लस 1 129 डिवाइड बाई 8, उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पर, ये हो गया माइनस 129/8। तो हमारा आंसर आया x4 प्लस 1/x³ माइनस ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस देख करके आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो हमें इसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये f' अपॉन fx टाइप का इंटीग्रल है, जिसमें नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं x पावर 10 की डिफरेंशिएशन होती है 10x पावर 9, और 10x यानी a पावर x की डिफरेंशिएशन होती है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। ऑफ कोर्स वो तो अंडरस्टूड है, वही आप देख रहे हैं 10 पावर x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 10 पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, यानी fx का एग्जैक्ट डेरिवेटिव f' ऊपर अवेलेबल है, तो ऐसे में हम fx को t पुट कर देते हैं, और fx की डिफरेंशिएशन हो गई f' dx इक्वल्स टू dt। तो ये पूरा जो है हमारा ये बन जाएगा dt, और नीचे हमने t पुट किया है तो ये हो गया 1/t dt, जिसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ mod t प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ गया log ऑफ mod t बोले तो x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c। तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ, दिस वेरी। और वहीं अगर मैं कहूं कि ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ ना हो करके मान लीजिए ऊपर ही होता, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन के लिए आपको बोलूं कि ऊपर 1 है, यहाँ पर dx के साथ 1 लिख सकता हूँ ना, उसको अगर मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दूं, ठीक है, और नीचे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है, इसके बाद अगर हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दें तो देखिए sin स्क्वायर अपॉन ये पूरा आएगा, तो क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर x। उसके बाद cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर x। ठीक है जी, तो ये जो है एक ऐसे फंक्शन में रिड्यूस हो गया है जिसकी इंटीग्रेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1/cos स्क्वायर x बन जाएगा secant स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम जानते हैं 10x होती है। 1/sin स्क्वायर हो जाएगा cosecant स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं -cot x होती है, प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया है जो कि मेरे ऑप्शन
बी को करेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे मुझे क्या सपने में आएगा कि 1 की जगह मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है? वेल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही सवाल करता। तो ऐसे सपने अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने होंगे। पहला प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा भी प्रैक्टिस। तो ये तीनों काम अगर आप कर लेते हैं तो ये तो क्या ही क्वेश्चन है, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स में खासकर इंटीग्रेशन को करने का तरीका ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो उससे मिलते जुलते और कई सारे क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला किया था, मतलब उसमें 1 दे रखा था, 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा, उसके बाद न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है, वो अभी बताता हूँ। पहले इसको देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम साइन स्क्वायर को इसके साथ अलग करेंगे तो बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, पहली टर्म आ जाएगी, और दूसरी वाली माइनस कॉस स्क्वायर जब इसके साथ अलग जाएगा तो वो बन जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। आप समझ रहे हैं, मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इन दोनों की इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कितना होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स होता है 10x, मतलब इसकी इंटीग्रेशन, और कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट होती है तो ये प्लस हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन में ए बन गया। अच्छा, अब मैंने बोला और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन बताइए। अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अब देखिए इसमें और इसमें तो कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। cos 2x को हम जानते हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है उसका, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए बिल्कुल यही क्वेश्चन है, प्लस माइनस का फर्क है। माइनस कॉमन लेकर के ऐसे सॉल्व कर लूं या डायरेक्टली सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर जो है कुछ ऐसा आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इंटीग्रेशन के पिछले वीडियोस भी देखते रहे हैं तो उसमें मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स टाइप की, जिनमें हम इसको टी पुट करते हैं और डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो जाता है, यानी ये बन जाता है डी टी अपॉन टी, जिसका आंसर बनता है लॉग ऑफ मॉड टी। ओके, और वहीं अगर एफ डैश एक्स एफ एक्स के आप मल्टीप्लाई में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम एफ एक्स को टी पुट करते हैं, ये उसका डेरिवेटिव हो जाता है और ये टाइप बन जाती है टी डी टी की, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। फाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एंगल के अंदर घुसा हुआ है वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो की फर्क पैदा है जी, ई एक्स एक्स को टी पुट कर लो आप, एंगल को टी पुट कर लो, एंगल को टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव यानी ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने इसके डिफरेंशिएशन में, और ये पूरा तो न्यूमरेटर है जी। ठीक है जी, तो ये डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी हुआ, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको सीकेंड स्क्वायर टी लिखूंगा, और सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन होती है जी tan t। tan t का मतलब हुआ tan ऑफ एक्स ई एक्स या ई एक्स एक्स, कुछ भी लिख दीजिए, प्लस सी। मेरा आंसर ये वाला हुआ, दैट मींस ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन जहां पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक या फिर रूट क्वाड्रेटिक होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाया जाएगा? आप एक्स स्क्वायर को मान लीजिए ए स्क्वायर और 2x को मानिए 2 इंटू ए हमने x माना, इंटू बी 1 होना चाहिए, तभी तो इसका प्रोडक्ट 2x रहेगा। इनफैक्ट अगर ये 3x होता तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 कर देता मैं, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो वो आपका b हो जाएगा। तभी तो देखिए ये 3x बन जाएगा ना वापस। जो b बना हमारे पास, चाहे वो 3/2 है या 1 है, उसके स्क्वायर को ऐड करिए और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस ये वाला 2 एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ से इसको आप उठा लीजिए, ये बन जाएगा आपका a प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर, डिपेंडिंग की ये साइन क्या है। क्योंकि ये प्लस है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 1 प्लस 2 मिलकर के हो गए 1, और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूंगा। अब आप देखिए ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसा इसलिए करा ताकि मैं इनमें से किसी एक टाइप से इसको कंपेयर करवा सकूं। अगर क्वाड्रेटिक के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो इनमें से किसी एक टाइप में रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में अभी ये वाला टाइप में रिड्यूस हो गया है। और अगर रूट क्वाड्रेटिक होगा तो इनमें से किसी एक टाइप में रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा ये वाला है ये बड़ा इजी हो गया। हमने एक तरह से यहाँ पर x प्लस 1 को t पुट किया है सो दैट dx इक्वल टू dt हो जाए। ये रिड्यूस हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में। dx अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर है तो x है तो x है, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x/a। अब अगर x की जगह पर z हो t हो, क्या फर्क पड़ना है, 1 अपॉन a यानी 1 और
tan इनवर्स x यानी t अपॉन a प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया, जिसको हम tan इनवर्स t की जगह x प्लस 1 पुट करूंगा प्लस c, यानी मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था, जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास +1 था। अब क्योंकि यहाँ पर -4 है और साथ में अंडर रूट भी है, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं -4 को कॉमन निकालूंगा इसमें से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 रखना होता है हमें, ये हमारा एक तरीका रहेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब क्योंकि अंडर रूट है तो -4 तो बाहर नहीं निकालूंगा, 4 को बाहर निकाल दूंगा, माइनस को अंदर रखूंगा, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ये बनाया एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए ये 2ab बनना चाहिए, तो 2ab बनाने का तरीका क्या रहता है, सीधा सीधा -2 इंटू a करा आपने, ठीक है, इसको हमने a माना है, और b क्या हो गया, जो x का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ कर लीजिए, यानी 9/4 का हाफ हुआ 9/8, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 2ab बन गया। आप देखिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/4 ही तो बनेगा। उसके बाद आप क्या करिए, जो b हमारे पास आ गया है उसके स्क्वायर को ऐड करिए और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। समझ रहे बात, ठीक है। बस ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसमें थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो यहीं पे खत्म हो गया ये। क्लियर है ये। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अभी इस माइनस को कुछ मत करिए, फिलहाल आप इस पूरे को तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 9/8 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा है यहाँ पर। क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा हमारा माइनस बाहर है ये वाला, ओके। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए आप, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 9/8 का होल स्क्वायर जो है वो पहले आ जाएगा, और ये माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बाद में आ गया। क्लियर है। तो ये बेसिकली जो बन गया वो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बन गया। ये 2 तो बाहर ही था ना, और ये 1 अपॉन चल रहा है, ठीक है ना। हमने तो डिनोमिनेटर को ही तो सिंप्लीफाई किया ना, ऊपर हो गया dt, क्योंकि मैंने इसको t पुट कर दिया एक तरह से, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप वाला, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला, तो ये हो गया साइन इनवर्स वाला। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 तो बाहर है ही पहले से, ये वाला 1/2 इसको बाहर निकाल लीजिए, ये बन गया साइन इनवर्स t/a। एक्स बाई की जगह t है ना हमारे पास अब, तो t कितना है हमारा, x माइनस 9/8 है, और a है हमारा 9/8। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 8x माइनस 9 अपॉन 9, 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या बन गया, 8x माइनस 9 अपॉन 9, ये हाफ बाहर है, और ये हमारा आंसर आ गया +c। तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए ये वाला मेथड लगाने के बजाय अगर आप रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर लगाते हैं, तो उस शॉर्टकट से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या किया जाएगा, x माइनस 1 जो नीचे फैक्टर देख रहे हैं आप, उसको आप 0 सोचिए, x की वैल्यू आई 1, उस 1 को आप इसमें छोड़ करके बाकी सब जगह पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, x की जगह मैंने 1 पुट किया, x माइनस 1 को एज इट इज रख रहा हूँ, और x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 -1 हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से अब आप दूसरा फैक्टर 0 सोचिए, तो x की वैल्यू आएगी 2, उस 2 को आप यहां मत पुट करिए, बाकी सब जगह पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2/2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज। आप देखिए हमने बड़े आसानी से इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए हैं, ये हमारी a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब बस इसकी इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 आ गया, ये प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 2। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर लगा करके इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसके पूरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इसको बस लॉग की प्रॉपर्टीज हम इकट्ठा कर सकते हैं, log ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें 2 ऊपर चला जाएगा ना, और इसमें -1 जो है इसके ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली इसको आप नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, होल मॉड प्लस c करेंगे, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये वाले क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक बड़ा अच्छा आसान तरीका बताता हूँ। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इसका फायदा ये हुआ कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो x तो मुझे मिल गया, तो मैं इसको 2x बना देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं x स्क्वायर को t पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू dt मुझे मिल जाता है, यानी न्यूमरेटर जो है वो पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, हाफ dt अपॉन t, और ये हो गया t प्लस 1। देख रहे हैं कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब इसमें चाहे तो रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर जो पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं उससे कर लीजिए, अदरवाइज एक उससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से हो, लेट्स सपोज 1/2 इंटू 3 है, ये पॉइंट मतलब इंटू है, तो इसको आप 1/2 -1/3 लिखना जानते हैं।
ठीक है, एलसीएम लेकर के करेंगे तो ये आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 1/3 इंटू 4 है तो आप इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इन दोनों में 1 का डिफरेंस होगा, एक 3 एक 4 है, एक 4 एक 5 एंड सो ऑन, तो जिस तरीके से यहाँ पर t है और ये t+1 है, तो इसको आप सीधे सीधे 1/t माइनस 1/t+1 लिख दीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए इक्वेशन बड़ा ही आसान हो गया, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया log t और ये हो गया log ऑफ t+1, हो गया क्वेश्चन। बस अब इस t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ x। ठीक है जी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी हमारा? दिस वन। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले कई बार ही समझ चुके हैं, जहां पर एक फंक्शन होता है और एक उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, चाहे वो fx इसके साथ मल्टीप्लाई में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम fx को t पुट करते हैं और ये पूरा dt बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये dt बन जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है ना कि fx इंडिपेंडेंटली कहीं पर अवेलेबल हो, कभी कभी वो e की पावर भी हो सकता है, कभी कभी वो किसी t फंक्शन के एंगल में भी हो सकता है। तो ऐसे में भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम इसमें fx को t पुट कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात? तो बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए, तो e पावर x क्यूब जो है उसमें x क्यूब को अगर हम t पुट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 3x स्क्वायर अवेलेबल है। सी कांस्टेंट की प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी मैनेज्ड। इसको यहां ले जाइए, तो x स्क्वायर dx तो अवेलेबल है ना हमारे पास क्वेश्चन में, ये dt/3 हो जाएगा। तो इसको और इसको मिलाकर के dt/3 लिखेंगे, ये बन जाएगा et dt/3। तो बस तो et की इंटीग्रेशन तो et ही होती है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, ये हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू वापस पुट करिए, आंसर आया 1/3 e पावर x क्यूब प्लस c। तो हमारा ऑप्शन इनमें से ए करेक्ट हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर बिना कुछ सॉल्व किए भी आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये होगा। कैसे? अगर आपको ये टाइप मालूम है कि EX के साथ एक फंक्शन और एक उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट बोल रहा हूं मतलब उसमें प्लस माइनस का भी फर्क नहीं होना चाहिए, किसी कांस्टेंट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर secant x है तो इसके साथ ब्रैकेट ओपन करने पे ये secant x tan x बनता है। आप देख रहे हैं secant का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये रहा, तो इसीलिए इसका आंसर EX fx रहेगा, यानी EX sec x प्लस c। रटना नहीं है, तो आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, बट उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए। देखिए EX fx में अगर हम बाई पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, यानी ब्रैकेट ओपन करके मैं सिर्फ बाई पार्ट्स इसमें लगा रहा हूँ, इसमें नहीं लगा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, इसको आप सेकंड फंक्शन रखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन, आइलेट रूल के हिसाब से हम एक्सपोनेंशियल को लास्ट में रखते हैं ना, तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज EX, उसके बाद आता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज f डैश x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ex विल बी ex। अब आप देखिए ये जो ex f डैश x जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था और जो यहां से आया है, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर बचा क्या? ये वाला। इसीलिए ये एक सीधा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।